और शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है, क्या आपने कभी सोचा था कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का बिग ब्रदर कहता है, उसका राष्ट्रपति भारत की आर्थिक रफ्तार की कस्में खाएगा? जी हां, इतिहास बदल रहा है। कल तक भारत की नीतियों पर उंगली उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है कि पजीराई हिंदुस्तान को मिली, ठीक है, उसका ये है स्टेचर। हमारा जो है, हमें खुदा की कसम अब शर्म आती है अब देख के। अपना वजीर आजम मैं जाती तौर पे नहीं कह रहा, वजीर आजम मजबूर है, ठीक है, पर हर किसी के पास जाके कशकोल कशकोल कशकोल। वो जो कल कह रहे थे हमारे दोस्त रशीद साफी साहब, हमारे पास ऑप्शंस हैं, मतलब गदागरी के हमारे पास ऑप्शंस हैं। और फिर नाज़रीन, जो बातचीत इन्होंने की है, ये महसूस और खास किस्म की डायरेक्शन देने की कोशिश हो रही है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अंदर रोला पड़ गया। एवरीवन फ्रॉम द पाकिस्तान, ठीक है, मैं आपसे माजरत करती हूँ, आप हमें अवेयर करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार ना करो, ही इज नॉट रिलायबल। हमने नहीं मानी। सीएनबीसी को दिए गए अपने ताजा इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कह दिया कि सीखना है तो भारत से सीखो। अमेरिकन मीडिया, कांग्रेसमैन चीखना चिल्लाना शुरू हो गए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप चाचा जी, हमें ये बताएं अब क्या लेकर आए हैं और क्या देकर आए हैं, कुछ तो हमें बता दें। आखिर क्या वजह है कि जो ट्रंप भारत को डेट इकोनॉमी और टैरिफ किंग कहा करते थे, आज वही ट्रंप 8% की भारतीय विकास दर को अमेरिका के लिए एक बेंचमार्क बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस माइंडसेट को। अच्छा, मुझे इसको मैं दो एंगल से देखता हूँ। दरअसल ट्रंप का ये बयान सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि अमेरिकी सिस्टम पर एक करारा प्रहार है। ट्रंप ने कहा, भारत जैसे देश 7 से 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यानी अमेरिका को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ट्रंप का निशाना सीधा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सावधानी वाली नीति पर था। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका महंगाई के डर से अपनी रफ्तार को खुद ही रोक रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को 4% पर संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि 12 से 13% जीडीपी का लक्ष्य रखना चाहिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रंप भारत की सफलता का इस्तेमाल अपनी सरकार के एजेंडे को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं, जो भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा प्रमाण है, सबूत है। एक बड़ी अहम खबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस रीजन का, साउथ एशिया का। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की तरक्की की बात करते हैं, और फिर हम बात ये करते हैं कि अब जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसकी वजह से हमारी तमाम तरक्की रुक चुकी है। यानी ये कि हम इसमें इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम किसी और तरफ नहीं देख रहे, जो हमें हमारे असल करने के काम है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, बड़ी अहम खबर है। इसकी वजह ये कि पहले इसके ऊपर ये वाली कुछ प्रेडिक्शंस आती रही हैं, ब्लूमबर्ग ने भी इसके ऊपर पब्लिश किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है। अब इस खबर का सबसे दिलचस्प मोड़ है ट्रंप का यू टर्न। आपको याद होगा जब ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भारत के आयात शुल्कों को अनुचित बताया था, लेकिन आज उसी भारत को वो शानदार प्रदर्शन करने वाला देश कह रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे है भारत की मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, रिकॉर्ड तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया की सफलता। ट्रंप अब ये समझ चुके हैं कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति यानी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर है। भारत को डेड बताने वाले ट्रंप अब भारत की मिसाल देकर अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को धार दे रहे हैं। प्रोड्यूसर कैन शो ए वीडियो ऑफ दैट। ट्रंप इज गिरगिट। ये वो जानवर है जो वक्त, मकाम और जरूरत के मुताबिक अपने रंग बदलता रहता है। अमेरिका के साथ इस स्टेटमेंट जिसको आप कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मैसेज है, इसके बाद हमारे और चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका बीइंग ए वर्ल्ड पावर, हम उसके साथ दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकते हैं। हम इस्तेमाल होने का लेवल कम कर सकते हैं। एक एंगल तो ये है कि कहीं ना कहीं पे अमेरिकी सदर ये महसूस करते हैं कि हाउ टू विन इंडिया, वन ऑफ द वे टू विन इंडिया इज टू विन द इंडियन पब्लिक। आप अगर इंडियन पब्लिक को विन कर गए तो आप इंडिया जीत गए। और इंडियन पब्लिक जो है वो जाहिर बात है, इट गोज विद द गवर्नमेंट। उसको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो साथ है। तो ये चीजें जो हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। और दूसरी तरफ वो जिसे कहते हैं ना
सो द बेस्ट वे इज कि मोदी साहब की तारीफ करो और ये कहो, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस एंटायर सोच एंड दिस एंटायर माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट मत करें कि जो ये ट्रम्प कह रहा है हमें नरेंद्र मोदी का नाम अच्छा नहीं लगता, और जैसे आपने किया, पाकिस्तानी जो नीजक रिएक्शन होता है जब नरेंद्र मोदी का नाम आए, हम पहले गुजरात जाते हैं, फिर मकबूजा कश्मीर जाते हैं, फिर माइनॉरिटीज़ पे जाते हैं, अपनी हालत भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि वही नरेंद्र मोदी जिसको वीज़ा देने से इनकार था, आज बार बार जब वो बोल रहे थे तो यूएस कांग्रेस खड़ा क्यों हो रहा था? वो सलाम दे रहे थे या खड़ा हो रहे थे नरेंद्र मोदी की ज़ात के लिए नहीं, बल्कि जो हिंदुस्तान की हैसियत मैशत अक़वाम आलम में हो चुकी है। और वो जो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इतने इंडियंस यहाँ पे यूएस में हैं, और ये हमारे शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, काश हम भी ऐसी ज़बान बोल सके और हमारी बात को भी अक़वाम आलम में इतनी पजीराई बख्शी जाए और इतनी उस तरीके से सुना जाए जैसा कि उनकी बात सुनी जा रही है। पर हमने अपना हालत क्या बना रखी है, और ये जो है पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिका और हिंदुस्तान के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ट्रम्प को भारत की याद आने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात ये कही जाए तो कोई गलत नहीं। जिस तरह से ट्रम्प भारत को अपने देश में प्रेजेंट कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत ने कुछ बड़ा तो अचीव किया ही है, क्योंकि जहां पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमराई हुई और उसकी ग्रोथ रुक गई है, वहीं पर भारत की ग्रोथ 7 से लेकर 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। और उसी को लेकर ट्रम्प ने बोला, जो कुछ समय पहले भारत को अर्थव्यवस्था को अपने देश में मरा हुआ अर्थव्यवस्था बता रहे थे, आज उसी अर्थव्यवस्था के नाम पर अपने यहाँ वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भारत की तरह बनना होगा, और भारत की इकोनॉमी जो है उसके हिसाब से जिस तरह से उन्होंने बनाया है, हमें उसके राह पर चलकर अपने आप को ग्रोथ की आगे बढ़ाना होगा। और ये खबर जैसे ही सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मचा। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की, जहां इक़्तिदार में बैठी इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इक़्तिदार में घुस बैठी और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे हुक्मरान जो मुल्क चलाने संभालने के फन से कतई ना आशना है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। क्या उसे बोलते हैं, दिस इज व्हाट एट लीस्ट आई अंडरस्टैंड एंड आई गॉट इट। सो मुझे ये लगता है, या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि भाई साहब, ये जो फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, वो जो क्या नाम है उसका, इंडियन लीडरशिप जो फ्रेमवर्क डेवलप कर रही है कि हमें अमेरिका से अपनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखने हैं,